हरे कृष्णा। मेरा नाम संजय नित्यानंद दास है और आप सभी का गौरमंडल भूमि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अक्सर हमारे मन में प्रश्न आते हैं, यह ब्रह्मांड कैसे बना, इस जगत को किसने बनाया, क्या स्वर्गलोक होता है, क्या ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी जीव हैं, क्या देवता, गंधर्व इत्यादि होते हैं, अगर होते हैं तो वे कहाँ रहते हैं, यह ब्रह्मांड अपने आप कैसे चल रहा है, यह पृथ्वी अपने आप कैसे घूम रही है। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए या तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, विशेष करके 5th कैंटो अर्थात अध्याय 5, जिसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में डिटेल में दिया गया है, या फिर आप कुछ और दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अब इन सब सवालों का जवाब हमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, आइए जानते हैं। TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। आज मैं आप लोगों को जहां ले जाने वाला हूं वो स्थान बहुत खास है। आज हम लोग जाएंगे विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम के कंस्ट्रक्शन साइट पे। गैमन इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा अम्बरीश प्रभु अर्थात एल्फ्रेड फोर्ड के निगरानी में यह असंभव चीज को संभव किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य ने अपने शिष्य एल्फ्रेड फोर्ड यानी अम्बरीश प्रभु को टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बनाने में हेल्प करने के लिए कहे थे और आज यह प्रैक्टिकली हो रहा है। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर श्रीधाम मायापुर में। मायापुर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के साथ साथ गौड़ीय वैष्णवों का आध्यात्मिक राजधानी भी है और यहीं पे बन रहा है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। जगत की रचना कैसे हुई, इस टॉपिक पर वैज्ञानिकों ने 23 प्रकार के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु वैदिक धर्मीय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में सिर्फ एक सिद्धांत के बारे में वर्णन है, वो भी विस्तार में, और इस सिद्धांत के आधार पे यह मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन का मंदिर मंदिर नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है और इस मंदिर के द्वारा लोगों को यह शिक्षा दी जाएगी कि यह ब्रह्मांड वास्तव में कैसे बना है। यहाँ पे झूलते और घूमते हुए शैंडिलियर के माध्यम से जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत में बसे हुए सब लोकों, नक्षत्रों और ग्रहों के स्थितियों का वर्णन किया जाएगा। सबसे नीचे के स्तर से शुरू करके सबसे ऊंचा स्तर अर्थात गोलोक वृंदावन और उसके पोजीशन के बारे में भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ 10,000 भक्त एक साथ श्री भगवान का विग्रह दर्शन कर सकेंगे और कीर्तन कर सकेंगे। आइए अब देर न करके मंदिर के अंदर चलते हैं। फिलहाल टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अंदर जाने के लिए सिर्फ TOVP ऑफिस के थ्रू से जाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करने के लिए यहाँ गाइड मुहैया किया जाता है और आप सुबह 11 एवं शाम को 4 बजे आप TOVP कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकते हैं। हम लोग जहां से अंदर जा रहे हैं यह मंदिर का पिछला भाग है। मंदिर लगभग बाहर से कंप्लीट हो चुका है। स्लाइडिंग स्टेयर्स से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यह है चक्र भवन, वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टेम्पल के बाहरी दीवारों पर मार्बल पत्थरों का कोटिंग लग चुका है। इस पत्थर की खासियत यह है
कि बाहर की हवा धूप किसी भी चीज के प्रभाव से पीला नहीं पड़ेगा। इसलिए टेम्पल की जो सुंदरता है बाहर के तरफ से हमेशा बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इन पत्थरों की वजह से मंदिर गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाएगा। आप में से कई लोगों ने पर स्क्वायर फीट के निर्माण के लिए 7,000 रुपये करके डोनेशन दिया था और हम लोग देख सकते हैं आपके उस डोनेशन से भगवान के मंदिर बनने के सेवा में अच्छे से प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग पीछे के दरवाजे से मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और ये रहा हमारा टेम्पल हॉल। कैमरे में ठीक से पता नहीं चल रहा है, पर यह लगभग 15 फ्लोर बिल्डिंग के ऊंचाई के समान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डेमो शैंडलियर ऑलरेडी झुलाया गया है। ये शैंडलियर ये अपने आप रोटेट करेगा और काल चक्र के बारे में दर्शाएगा। और इस तरफ मेन ऑल्टर के लेफ्ट साइड में एक और डोम के नीचे भगवान नरसिंह देव का ऑल्टर बन रहा है। यह ऑल्टर रेडी हो जाने पर सभी भक्त एक साथ भगवान नरसिंह देव का दर्शन कर पाएंगे। अभी इधर का काम चल रहा है, इसलिए रिकॉर्डिंग में मैं आपको ठीक से इसे नहीं दिखा पा रहा हूँ। यह है भगवान के मुख्य 3 आसन। बीच में रहेंगे पंचतत्व, दाईं तरफ रहेंगे गुरु परंपरा और षड गोस्वामी और बाईं तरफ रहेंगे राधा माधव और अष्टसखी। और इस तरफ होगा श्रील प्रभुपाद के बैठने का आसन पंचतत्व के ठीक उल्टे तरफ। यहाँ पे बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का विग्रह का निर्माण चल रहा है, जो टीओपीपी मंदिर के भी द्वारपाल होंगे। इन बड़ी बड़ी सीढ़ियों से लोगों के लिए एंट्री और एग्जिट होंगे और यहाँ सीधा बड़ा फाउंटेन और पार्क होंगे। आप एनिमेशन में देख सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 3 बड़ी घड़ी होंगी। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट के अलावा सीढ़ियों की व्यवस्था भी है और शायद एस्केलेटर भी लगाया जा सकता है। इन सीढ़ियों पे मार्बल लगने का काम लगभग हो चुका है। और इस तरफ लिफ्ट के लिए जगह है। और यहाँ से देखने पर हम देख पाते हैं सामने है मेन ऑल्टर। अब हम सीढ़ियों से और ऊपर आए हैं। इसके नीचे भगवान नरसिंह देव का आसन है।
किनारों पे दीवार कुछ खास ऊंचा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नजदीक नहीं जा रहा। पर आप यहाँ से पूरे मायापुर के गेस्ट हाउस को देख सकते हैं। यह है वेंटिलेटर। कहा जा रहा है कि इस डोम में एनिमेशन के द्वारा वैदिक कॉस्मोलॉजी को दर्शाया जाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्टों को मायापुर में इनवाइट किया जाएगा और उन्हें इस प्रदर्शनी के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से हम श्रील प्रभुपाद की समाधि मंदिर को देख सकते हैं, जो काफी सुंदर लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं इन मंदिरों के किनारे पे बड़े बड़े खुले हुए छत की तरफ, मेरे लफ्जों में कहे तो हवा महल की तरफ। बड़े बड़े खिड़कियों से गंगा जी की तरफ से आती हुई ठंडी हवा थकान मिटा देती है। जिससे यह मंदिरों की शोभा और बढ़ गई है। यह स्थान जप करने के लिए बहुत ही उत्तम है। मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या होगा, पर फिलहाल मैं इस स्थान का काफी आनंद ले रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको चारों तरफ दिखाने का कोशिश करता हूँ। प्रभुपाद समाधि मंदिर और इस तरफ है गंगा जी। यह है इस्कॉन का मेन गेट, जिससे रोज हजारों श्रद्धालु अंदर आते हैं। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि मायापुर को कंक्रीट का जंगल न बनने दे। शहरों में ऐसा मनोरम दृश्य नहीं देखने को मिलता। अब मैं यहाँ से नीचे उतर आया हूँ और वापस जाने का समय हो चुका है। जहाँ पे आज टीओवीपी मंदिर है, पहले यहाँ पे बड़े बड़े पार्क, फाउंटेन इत्यादि हुआ करते थे और तब भी मायापुर की सुंदरता बड़ी ही अद्भुत थी। और अब टीओवीपी मंदिर के निर्माण से मायापुर की सुंदरता और बढ़ जाएगी। यह है पुजारी फ्लोर। यहाँ पे 3 बड़े बड़े आसन जो ऊपर मंदिर में है, विग्रहों के लिए ड्रेस का, भोग का, मालाओं का डेकोरेशन इत्यादि किए जाएंगे। एवं पुजारी जी अंदर से ही सीढ़ी के माध्यम से मेन ऑल्टर में प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ पे फिलहाल अंधेरा है और चारों तरफ पानी गिरा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ का दृश्य ज्यादा नहीं दिखा सकता। टीओवीपी टेम्पल से थोड़ी दूरी पे टेम्पल के लिए डिजाइन का काम यहीं पे होता है। आप भी भगवान के इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। किसी भी धनराशि का आप दान देकर इस मंदिर के निर्माण कार्य में जरूर सहायता करें। हजारों भक्तों की मदद से
इस मंदिर का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। कृपया इस अद्भुत मंदिर के निर्माण कार्य के लिए हमें मदद करें। मंदिर निर्माण हेतु दान करने के लिए आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं। इन डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट जरूर विजिट करें या फिर इन हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाएं एवं इस अद्भुत मंदिर के बारे में लोगों को जरूर बताएं। हरे कृष्णा।